हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिस्ट्रेल। और आज जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, वो ये है कि एक नया नोटिफिकेशन आया है www.psc.uk.gov.in की वेबसाइट से। यह है पुलिस उपाधीक्षक पुलिस दूरसंचार परीक्षा 2024 के संबंध में एक विज्ञापन निकला है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, पुलिस उपाधीक्षक की है, पुलिस दूरसंचार विभाग में। तो देखते हैं, आइए क्या है इसमें। विज्ञापन जो तिथि है, प्रकाशन की तिथि, वह है 9 फरवरी 2024। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो है 29 फरवरी 2024 रात्रि 11:59। आवेदन जो शुल्क है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट द्वारा जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 29 फरवरी 2024 है। ठीक है, अब देखते हैं, सीधा चलते हैं रिक्तियों का जो विवरण है इसमें। पुलिस उपाधीक्षक पुलिस दूरसंचार पद हेतु रिक्तियों की संख्या 4 है। वैकेंसी कम है लेकिन पोस्ट काफी दमदार है, काफी अच्छी है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो अब श्रेणीवार उप श्रेणीवार जो विवरण है रिक्तियों का इस प्रकार है। कुल जो वैकेंसी है वो 4 वैकेंसी है। अनारक्षित के लिए 2 वैकेंसी है इसमें। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए 1 वैकेंसी है। तो टोटल हो जाते हैं 4। अब आते हैं वेतनमान। जो वेतनमान है वो लेवल 10 की ये पोस्ट है, और जो स्केल है, जो वेतनमान है वो 56,100 से 1,77,500 तक। पद का जो स्वरूप है समूह ख के पद है। राजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त, यानी कि ये जो है ये पद आपका राजपत्रित है, यानी गैजेटेड ऑफिसर का ये पद है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम होने जाएगा। इसके लिए अब देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जो शैक्षिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, शैक्षिक अर्हता, इसके लिए क्या चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी में स्नातक उपाधि, वायरलेस कम्युनिकेशन में एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी, अनुप्रयुक्त भौतिकी में स्नातक उपाधि। एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिक में स्नातक उपाधि, या वायरलेस कम्युनिकेशन में एक अनिवार्य विषय के रूप में भौतिकी या अनुप्रयुक्त भौतिकी में स्नातक उपाधि, अथवा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑब्लिक इंफॉर्मेशन एंड टेली एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑब्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि। एवं 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 देखें, देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना आवश्यक है। अधिमानी अर्हता जो वेटेज है वो किनको मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स या दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 2 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज हो। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेवा में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो या नेशनल क्रेडिट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो ये इसके लिए देखिए, हमने शैक्षिक अर्हता और अधिमानी अर्हता है। अब बात करते हैं शारीरिक एवं न्यूनतम शारीरिक अर्हता के संबंध में। जो मापदंड है वो क्या है। ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लिए जो पुरुष वर्ग में जो हाइट है वो 167.7 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, जबकि महिला के लिए ये 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, और महिला के लिए 147 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पुरुष वर्ग के लिए 162.6 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 147 सेंटीमीटर। सीने की माप की अगर बात करते हैं, माप करें केवल पुरुषों के लिए है, तो पहले सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लिए जो सीने की माप है तो बिन फुलाए हुए 78.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के लिए देखें तो बिना फुलाए 76.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने पर 81.5 सेंटीमीटर। शारीरिक वजन की बात करें तो केवल महिलाओं के लिए है ये, न्यूनतम 45 किलोग्राम का वजन होना चाहिए। और फिर इसमें देखें कि उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की एक आंख 6/6 और दूसरी आंख 6/9 से कम दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका मेडिकल से संबंधित है, ये आप देख लीजिएगा। आयु की बात कर लेते हैं तो आयु सीमा 21 से 35 वर्ष निर्धारित है। 21 से 35 वर्ष। आयु की गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2023 है। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2003 के बाद तथा 2 जुलाई 1990 से पूर्व नहीं होना चाहिए। अधिकतम आय में छूट के संबंध में आप यहाँ देख सकते हो। राष्ट्रीयता के संबंध में, चरित्र, वैवाहिक स्थिति, ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक जीवित पति हो सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। परंतु यदि सरकार का समाधान हो जाए
कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी। शारीरिक स्वस्थता, तो ये आप देख लीजिएगा, तो काफी महत्वपूर्ण पद है। ऑनलाइन आवेदन किए जाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर दी गई है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आयोग की जो वेबसाइट है psc.uk.gov.in या upsc.net.in पर जाएं और वहां पर से आप क्या कर दें कि वहां से आप देख सकते हो ये पूरा, यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 12वां है इसमें पूरा ये प्रोसेस दिया गया है कैसे फॉर्म फिलअप करना है। अब देखते हैं इसमें आवेदन शुल्क देखें, अनारक्षित जो वर्ग है उसके लिए टोटल जो कुल शुल्क पड़ेगा वो 172.30 रुपये पड़ेगा। उत्तराखंड का जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको 172.30 पड़ेगा, सेम है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 82.30 रुपये फीस है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके लिए 172.30 है। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अज्ञात बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, तो ये आप देखना। अब हम यहाँ देखते हैं, अगर सिलेबस की बात करें तो क्या सिलेबस होगा इसका, तो देखिए पुलिस उपाधीक्षक पुलिस दूरसंचार पद पर चयन हेतु परीक्षा योजना। देखिए 2 प्रश्न पत्र इसमें होने वाले हैं। पहला जो होगा सामान्य हिंदी सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन का होगा, जो 100 अंकों का होगा और 100 नंबर का ही होगा और 2 घंटे की इसकी अवधि होगी। दूसरा प्रश्न पत्र इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार अभियांत्रिकी का होगा, जो 150 प्रश्न होंगे और 300 नंबर का होगा, जो 3 घंटे की अवधि का होगा। फिर उसके बाद साक्षात्कार का होगा 50 नंबर का, तो टोटल 450 नंबर का ये पेपर होगा। तो आप सभी इसके लिए और ये विस्तृत में यहाँ दिया गया है कि किस प्रकार से पाठ्यक्रम होने वाला है, तो विस्तार से आप इस नोटिफिकेशन पर देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिल्स टेल पर पता कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप कमेंट डाल सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।